एक बार राजा सुधोधन के महल में एक ऋषि पधारे। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए कहा। तब राजा सुधोधन ने कहा, हे महात्मन, कैसे आना हुआ, कृपया मुझे बताएं। तब ऋषि ने कहा, महाराज, यह भविष्यवाणी बता रही है कि आपका पुत्र सारा राजपद छोड़कर एक सन्यासी बन जाएगा। इसी के लिए मैं बताने के लिए आया था। इतनी बात कहकर वह ऋषि राजा से आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद राजा को दिन रात नींद नहीं आने लगी। यह सब सोचकर महाराज सुधोधन बहुत परेशान होने लगे। वह कल होते ही मंत्रियों को आज्ञा देने लगे। उसके बाद राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का पूरा प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर यह सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बात कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में सैर करने के लिए निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे और बाल पूरे पक गए थे और उसका शरीर टेढ़ा हो गया था और हाथ में लाठी पकड़े हुए वह धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक रोगी की सांसें तेजी से चल रही है और वह बहुत बीमार था। कंधे ढीले पड़ गए थे और बाहें पूरी तरह से सूख गई थी और वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। और कुछ दूर आगे चलने पर वह देखते हैं कि कुछ लोग अपने कंधे पर किसी व्यक्ति को ले जा रहे थे। तब उनसे रहा नहीं गया तो वो अपने सारथी से पूछने लगे, सारथी, इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तब सारथी ने कहा, राजकुमार, यह एक मृत शरीर है और इसे जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तब सिद्धार्थ ने कहा, पर क्यों? तब सारथी ने कहा, राजकुमार, जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इसी प्रकार जाना होगा। तब राजकुमार ने कहा, क्या मुझे भी ऐसे जाना होगा? तब सारथी ने कहा, जी राजकुमार। ये सब देखकर सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से दुखी हो गया। कुछ दूर और आगे चलने पर सिद्धार्थ ने ऐसे व्यक्ति को देखा जिनसे उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उस व्यक्ति को देखकर पूछने लगे, सारथी, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है और वह इतना शांत क्यों है? तब सारथी ने कहा, राजकुमार, वह एक सन्यासी है। उसने अपने सभी सुखों को त्याग दिया है, जिससे वह एक सन्यासी बन गया है और वह इतना शांत है। तब सिद्धार्थ ने कहा, सारथी, क्या इससे मुझे शांति मिल सकती है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने सभी आभूषण उतारकर सारथी को देकर राजमहल वापस लौट जाने को कहा। सारथी ने सभी सामान और आभूषण लेकर राजमहल लौट गया और सिद्धार्थ एक सन्यासी बनकर जंगलों में एक बड़े वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ गए और घोर तपस्या करने लगे। उसके बाद उन्हें असम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए।